नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू एमईसी। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 2024 के एग्जाम आने वाले हैं और अगर आपकी अभी एमईसी 103 यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स की अच्छी खासी तैयारी नहीं हुई है, तो बचे हुए जो भी दिन अभी हमारे पास है, लगभग 40 दिन के आसपास, उन दिनों में आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। देखो, एक्चुअली अभी आप मोटा मोटा ये मान के चलिए कि आपके पास 30 दिन है, 1 महीना है, बाकी टाइम में जो बचा हुआ टाइम है आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के तो हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारा छोड़ दें, कुछ सिलेक्टेड सा कर ले तो एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। दोनों ही सिचुएशन में एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम अभी हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है उसका ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप पूरा 100 मार्क्स का अप्रॉक्स पेपर भी पिक कर ही लोगे, यानी अटेंड कर लोगे। इसके लिए हम एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने रिसर्च के बेस पर, जो प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पर। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 आता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको यहाँ से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 इंटू 20, इस तरह से 40 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से पिक करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यहाँ ये सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको 12 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, 60 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का पेपर आपको सेक्शन ए में से करना है, 60 मार्क्स का पेपर आपको सेक्शन बी में से करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है इस पेपर में आपके 2 पार्ट्स हैं, एक आपका मैथमेटिक्स और दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर आप मैथ स्टैटिक्स के पोर्शन को कंप्लीटली छोड़ देते हो और मैथ के पोर्शन पे ही ध्यान देते हो, तो आप पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। समझते हैं कैसे? देखिए, मैंने पिछले जो हमारे 11 पेपर हैं, 11 पेपर और पिछले 5 ईयर के पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज करा है। तो हम लोग अगर जून 19 से लेकर 20, 21, 22, 23 को देखते हैं और 24 में भी हमारे पास जून का पेपर आ ही चुका है, इन सबको देखते हैं तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप जरा पहले देखिएगा, अभी मैं आपके साथ जून 19 की बात कर रहा हूँ। अगर जून 19 में मैं सेक्शन ए और ये हो गया हमारा सेक्शन बी, ठीक है, को देखूं और हम सिर्फ मैथ के पोर्शन की बात करते हैं, तो जून 19 में सेक्शन ए को अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आया था और 2 ही क्वेश्चन आपको पिक करने होते हैं। तो यहाँ से आप 40 मार्क्स का पेपर तो कर ही सकते हो बिना स्टैटिक्स को टच करे हुए। फिर अगर आप सेक्शन बी में देखो तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ से आया था। तो ये क्वेश्चंस भी आपके मैथ के हैं। अगर आप स्टैटिक्स को टच नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, ये भी मैथ के हैं। यहाँ से भी आप 5 क्वेश्चन पिक कर सकते हो, 5 ही करने होते हैं, तो 60 मार्क्स का पेपर आप यहाँ से पिक कर सकते हो। इससे पता चलता है कि अगर हम जून 19 के एक्सपीरियंस को देखें तो सिर्फ मैथ को ही टच करके हम पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम दिसंबर 19 के बारे में बात करें तो दिसंबर 19 में भी क्वेश्चन 1, 2 मैथ से आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके मैथ से आए थे। तो यहाँ से भी आप देखोगे 40 मार्क्स का पेपर आप, ये हो गया आपका मैथ का। और यहाँ तो आप देखोगे 6 क्वेश्चन आपको तो सिर्फ 5 ही करने होते हैं, तो 60 मार्क्स का पेपर आप यहाँ से कर लो। इसमें अभी मैं ये भी बताऊंगा मैथ में भी फिर आपको कौन कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हो, कौन कौन से हमें करने चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हम जून 19, दिसंबर 19 को देखें तो सिर्फ मैथ को, इसमें कोई भी क्वेश्चन स्टैटिक्स का नहीं है, सिर्फ मैथ को पिक करके हम 100 मार्क्स का पेपर कर सकते हैं। इसके बाद आप जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, तो
जून 20 में भी आप 100 मार्क्स का पेपर कर सकते हो, इसी तरह से टेबल है। दिसंबर 20 में भी आप 100 मार्क्स का पेपर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ मैथ के हैं। इसके बाद आप देखिए जून 21 में सेक्शन ए में आप दोनों क्वेश्चन पिक कर सकते हो। और अगर आप देखते हो सेक्शन बी, तो जून 21 और दिसंबर 21 में, तो जून 21 में सिर्फ मैथ का पोर्शन करके हम लोग 88 मार्क्स का पेपर पिक कर सकते हैं और दिसंबर 21 में 100 मार्क्स का। इसी तरह से ये जून 22 और दिसंबर 22 का रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से जून 23, दिसंबर 23 और जून 24 का रिकॉर्ड है। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चल जाती है कि हम लोग सिर्फ मैथ को पिक करके भी मिनिमम 88 मार्क्स का एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मिनिमम 88 मार्क्स और मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर सिर्फ मैथ को ही अटेंड करके एग्जाम में कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जो मैथ है, मैथ में थ्योरी कम आती है, क्योंकि स्टैटिक्स में थ्योरी आती है और स्टैटिक्स की थ्योरी अगर आप एग्जैक्ट सटीक नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस भी कम हैं। तो आपको पहली बात तो इस कम टाइम में स्टैटिक्स को टच नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ पे ही फोकस करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैथ से ही ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। अब मैथ में भी क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान कम देना है। तो पहले आपकी नोट डाउन कर लीजिए, करना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ। देखिए हमने हमारे क्रैश कोर्स में क्या करा है, आपके जो इग्नू के यूनिट्स हैं उनका थोड़ा सीक्वेंस बदल दिया है। हम सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में डाला है मैट्रिक्स एंड वेक्टर। तो पिछले साल के एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हम यहाँ से 12 मार्क्स से लेकर और 46 मार्क्स तक का पेपर सिर्फ यहाँ से आ जाता है ना, सिर्फ इतना करने से। इसके बाद चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, तो इतना करने से ना ऑलमोस्ट पास होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है सिर्फ इतना करने से। लेकिन आपको ये समझना है कि कंप्लीटली हम सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को भी आता है यहाँ से सिर्फ 12 मार्क्स का पेपर आता है, 36 का भी आ जाता है, 44 का भी आ जाता है, 46 का भी आ जाता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा 46 का ही आएगा, 12 का भी आ सकता है। इसके बाद जो टॉपिक नंबर 3 है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। हम हमारे कोर्स के सीक्वेंस के हिसाब से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ दीजिएगा, इस पे हमने ज़्यादा लेक्चर इसलिए बनाए भी नहीं है। यहाँ पे कुल मिला के 24 लेक्चर्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलेशन फंक्शन की, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ना ज़्यादा नहीं, मैंने लगभग 1 घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो आप इसको देख लेना, क्योंकि इसका ना बेसिक आगे के टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर चैप्टर 4 है हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन, और चैप्टर 5 है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 6 है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये सारे के सारे चारों चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा पे हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, इसमें अलग अलग तरह का मैक्सिमा मिनिमा होता है। जैसे यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ा है अनकॉन्स्टेंट मैक्सिमा मिनिमा, चैप्टर 7 में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चैप्टर 8 में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और चैप्टर 9 में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसमें हमने कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद चैप्टर 11 में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, और चैप्टर 12 में इनडेफिनिट, और इसमें आपको पढ़ना है
डेफिनेट इंटीग्रेशन। चैप्टर 13 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस इक्वेशन। तो देखिए इसमें भी हमने क्या करा है, जो टॉपिक एग्जाम में नहीं आने वाले हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर नहीं कराया। बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि आप एमए कर रहे हो और एमए का मैथ है, तो ऐसा नहीं है कि आप 15 से 20 दिन 15-20 दिन या 15-20 घंटे पढ़ोगे काम चल जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा 3 दिन, और आपको पर डे आप ये मान के चलिएगा 3 लेक्चर्स देखने ही होंगे, तभी तैयारी हो पाएगी। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि जैसे होती थी छोटी क्लासेस में जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं कि मैम आई और हमें कुछ क्वेश्चंस बताए और वो आ गई। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई पेपर बता दे कि पेपर आएगा तो आप उसको रट लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है जिस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो यही मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। अब बात करते हैं क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, इसकी फीस क्या है। तो जो क्रैश कोर्स है इसकी फीस है 2499 रुपये, ठीक है, यानी कि 2499। और अगर आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ये इम्पोर्टेंट बात है कि कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करना है, और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। इससे पहले इसके बाद किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट ना करें और सिर्फ मैसेज करें। मैसेज करके अपना नाम लिखें और लिखें MEC 103 क्रैश कोर्स। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपको दे देंगे। इस इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है, बस फिर आपको ये देखना है कि कोर्स किस तरीके से आपको परचेज करना है। देखिए एक्चुअली बहुत बार बताने के बाद भी क्या होता है, इसके बाद भी आप लोगों की मैसेज आते हैं, इससे पहले भी आते हैं, क्योंकि देखिए 6 बजे हमारा जो स्टाफ है 2 लोगों का वो चला जाता है यहाँ से, ठीक है। और मेरे को बहुत सारे और भी काम होते हैं, मुझे पढ़ना भी होता है, तो मैं इसके बाद जो ऑफिस का फ़ोन है उसको छोड़ देता हूँ, यानी मैं उस पर नहीं देता हूँ। इससे पहले मैं ऑफिस में आता नहीं, क्योंकि 10 बजे ही हम ऑफिस में आ पाते हैं, कभी 10:30 भी हो जाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।